और आज स्टेज के ऊपर मैं पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूँ कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है, मेरे वर्ग के लोगों ने जिताया है। 200 बार 400 बार और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहता हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। भले ही बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता राव इंद्रजीत सिंह की लोकसभा जीत को लेकर वाह लूटने का काम कर रहे हो, लेकिन इसके पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। राव साहब ने अपनी जीत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और जो खुलासा किया है उसकी जमीनी हकीकत भी यही है। राव साहब ने अपने रामपुरा निवास स्थित कार्यकर्ताओं व समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ शहर के मतदान केंद्रों तक सीमित थे। ग्रामीण इलाके में पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा, जहां पर मेरे अपने समर्थकों ने ग्रामीण इलाके में पहुंचकर मतदान केंद्रों को संभाला और वोटिंग कराई। कहा कि अगर मेरे अपने समर्थक नहीं होते तो मैं चुनाव हार जाता। भारतीय जनता पार्टी वाले जो वर्कर्स थे वो गुड़गांव थे, शहर के अंदर सीमित रहे, बादशाहपुर के अंदर सीमित रहे, लेकिन गांव के अंदर खास तौर के ऊपर जो मेरे वर्कर थे ना वो ही काम किए। इसके अंदर मैं कहूँगा हमारे पास देहात के अंदर हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती तो ये इलेक्शन में हार गया था। ये अगर जीता हूं मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूं और आज स्टेज के ऊपर पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूं कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है, मेरे वर्ग के लोगों ने जिताया है। इतना ही नहीं, राव साहब ने अपने समर्थकों के सामने यह भी खुलासा किया कि मेरे अपने समर्थक ही मेरी ताकत हैं, नहीं तो बीजेपी पार्टी मेरा टिकट भी काट देती। बीजेपी पार्टी द्वारा अब की बार 400 पार के नारे पर भी राव साहब ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे पहले से ही यकीन नहीं था कि 400 पार का नारा सच है, इसलिए मेरे से जब भी मीडिया ने 400 पार को लेकर सवाल पूछे तो मैंने यही जवाब दिया कि जो भगवान करेगा वह ठीक होगा। अगर मेरे वर्कर इतने नहीं होते तो मेरे को टिकट भी नहीं मिलती, ये भी मान लो तुम। आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव, सब कहते 400 पार 400 पार 400 पार और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहता हूँ जो भगवान भरोसे होगा वो होगा भैया। मेरे से मैं झूठ कैसे बोल दूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। अगर हम राव इंद्रजीत सिंह की माने तो पार्टी के आला कमान नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने राव साहब के इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया, नहीं तो राव इंद्रजीत सिंह की जीत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था। और अगर बीजेपी पार्टी ने उन्हें टिकट दी है तो उनकी अपनी ताकत को देखते हुए दी है, नहीं तो बीजेपी पार्टी द्वारा राव इंद्रजीत सिंह की टिकट भी काटी जा सकती थी। लेकिन फिलहाल देखना इस बात का होगा कि पार्टी की रिव्यू मीटिंग में पार्टी उन नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या कार्यवाही करती है जिन्होंने वोटिंग के दौरान पार्टी का पटका पहनकर इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से जीत दिलाने की जगह उल्टा हार की तरफ ले जाने का प्रयास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, रेवाड़ी। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।